हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम सब अनौपचारिक पत्र लेखन के नियम पढ़ेंगे और साथ में सीखेंगे कि बधाई पत्र कैसे लिखा जाता है, उसके लेखन का तरीका क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्र वह पत्र होता है जो आप अपने घर परिवार के लोगों को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं, जान पहचान वाले लोगों को लिखते हैं, जो आपके परिचित हैं, जान पहचान वाले, या अपने दोस्तों मित्रों को लिखते हैं, सहेलियों को लिखते हैं, उन्हें आप अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं। बधाई पत्र, यह पत्र कब लिखा जाता है? जब किसी को जो आपका अपना है उसे किसी बात पे सफलता मिली है, किसी परीक्षा में मिली है सफलता, या किसी अन्य चीज पे उसे सफलता मिली है, तब वहां पे बधाई पत्र आप लिखते हैं, जिसे अभिनंदन पत्र भी कहा जाता है। ठीक इसी तरह दूसरा पत्र का प्रकार है अनौपचारिक का शुभकामना पत्र। शुभकामना पत्र, यह पत्र त्योहारों के समय में लिखा जाता है, जब जैसे दीपावली है, गणपति है, ईद है, इन अवसरों पे आप किसी को शुभकामना देते हैं, तब इस पत्र को लिखते हैं। कभी कभी शुभकामना पत्र सफलता पे भी लिखा जाता है। अगला है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र, किसी कार्यक्रम में आप अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को, या फिर अपने जान पहचान वाले लोगों को, मित्रों को इनवाइट कर रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं, तब निमंत्रण पत्र लिखते हैं। अगला इसका प्रकार है धन्यवाद पत्र। धन्यवाद पत्र क्या है? जैसे किसी ने आपको कोई भेंट दी, उपहार दिया, गिफ्ट दिया, वह आपको बहुत अच्छा लगा, तो उसके बाद आप उसे धन्यवाद पत्र लिखते हैं। या फिर किसी ने आपकी सफलता पर बधाई पत्र लिखा, तो आप उसको धन्यवाद देते हुए पत्र लिख सकते हैं। इसी तरह से सलाह देते हुए या सुझाव देते हुए पत्र, यह अक्सर बड़े लोगों के द्वारा या मित्रों के द्वारा लिखा जाता है, जिसे माता पिता लिखते हैं या बड़े भाई बहन लिखा करते हैं अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को। आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक पत्र की तालिका आपको पहले लिखाया जा चुका है, आपको याद होगा, संभवतः आपने लिखा भी होगा। तो संबंध, जैसे मित्र को पत्र लिख रहे हैं, भाई बहन को लिख रहे हैं, अगर आयु में, उम्र में आपके जैसे हैं, तब संबोधन क्या होगा? प्रिय मित्र या प्रिय भाई या प्रिय बहन। अभिवादन सस्नेह नमस्कार या सप्रेम नमस्कार, यह अभिवादन होगा। समापन में क्या लिखेंगे? तुम्हारा मित्र या तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा भाई या तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारी बहन। इसी तरह से जब माता पिता को आप पत्र लिख रहे हैं, गुरु को पत्र लिख रहे हैं, बड़े भाई बहन को पत्र लिख रहे हैं, तब संबोधन होगा परम आदरणीय पिताजी या पूज्य पिताजी, या संबोधन होगा। उसी तरह से माँ के लिए भी होगा कि परम आदरणीय माताजी, पूजनीय माताजी, या फिर बड़े भाई को परम आदरणीय भाई साहब, पूज्य भाई साहब। बहन के लिए भी वैसे अभिवादन, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। समापन में आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका शिष्य, आपका प्रिय शिष्य। छोटे भाई बहन को जब आप पत्र लिख रहे हैं, आपसे जो छोटे हैं, तब प्रिय भाई, प्रिय बहन, ये संबोधन, खुश रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, यह अभिवादन होगा। तुम्हारा भाई या तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारी बहन, यह अभिवादन हो और समापन हो जाएगा। इसी तरह से अगर माता पिता हमें पत्र लिख रहे हैं, तब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तब वे यहाँ पे लिखेंगे प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, इस तरह से हो जाएगा और ये बदल जाएंगे। देखते हैं पहले भाग में क्या लिखना होता है। जब आप पहला भाग लिखेंगे तो वह 2-3 पंक्तियों में हो। इसमें आप पत्र लिखने वाला यह संक्षेप में, शॉर्ट में अपना हालचाल लिखता है कि वह कैसा है, और जिसे वह पत्र लिख रहा है उसका भी कुशल क्षेम मतलब हालचाल पूछ लेता है। इसी क्रम में अगर आगे देखें आप, तो
दूसरे भाग में यह 10-12 पंक्तियों में लगभग लिखा जाता है। इस भाग में आपने जिस कारण से पत्र लिखा है, पत्र लिखने वाले ने जिस कारण से पत्र लिखा है उसका विस्तार से वर्णन करता है। साथ ही वह जिसे पत्र लिख रहा है उसके परिवार के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनका हालचाल पूछता है, उनकी कुशल क्षेम पूछता है, उनको प्रणाम करता है, आदर सम्मान देता है, प्रेम सूचक बातें यहाँ पर लिखता है। अब हम लोग देख लेते हैं औपचारिक पत्र लेखन का नियम क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, पूरा पत्र मार्जिन से सटा कर लिखना है। मार्जिन आप जानते हैं लेफ्ट साइड में होती है, कहीं पे भी आपको मार्जिन नहीं छोड़ना, मार्जिन सटा के लिखना है। जहाँ पैराग्राफ यानी परिच्छेद बदलना होता है वहाँ एक पंक्ति छोड़ देनी है। जैसे पहला पैराग्राफ आपका हो गया यहाँ पे, तो आपको एक लाइन छोड़ देनी है। दूसरा पैराग्राफ हुआ आपका, एक लाइन छोड़ देनी है। मतलब पैराग्राफ बदलते समय आपको एक पंक्ति, एक लाइन छोड़ देनी है। तो इसको लिखते समय सबसे पहले दिनांक ध्यान रखें। पत्र लिखते समय आपको दिनांक हेडिंग नहीं डालनी है। जैसे आज की तारीख में लिख रहे हैं, जैसे आज मान लेते हैं कि 3 मई है, तो यहाँ पे सीधा 3/5/2020 या 3 मई 2020 आप लिखें, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। फिर पत्र पाने वाले का ईमेल पता, पता नहीं ईमेल पता, और किसमें, अंग्रेजी में, इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में। इसके बाद एक पंक्ति छोड़कर संबोधन, संबोधन आपने अभी अभी पढ़ा था। फिर अभिवादन, संबोधन के बाद कॉमा लगेगा, फिर अभिवादन पूर्ण विराम। संबोधन अभिवादन होने के बाद आपको एक लाइन फिर से छोड़ देनी है। उसके बाद शुरू होगा पहला भाग। पहला भाग जैसे आपने तभी पढ़ा कि इसमें पत्र लिखने वाला अपना हालचाल लिखेगा, जिसे वह पत्र लिख रहा है उसका कुशल क्षेम हालचाल पूछेगा। 2-3 पंक्तियों में हो गया, मान लिया कि यहाँ तक, इस लाइन तक लिखकर हो चुका पहला भाग, तो एक पंक्ति छोड़कर तब दूसरा भाग, और वो भी मार्जिन से सटा करके। फिर दूसरा भाग, दूसरे भाग में जैसा मैंने तभी बताया, जिस कारण पत्र लिखा गया वह सब विस्तार से लिखें, 10-12 पंक्तियों में लिखें। और उसके बाद दूसरा भाग होने के पश्चात आपको एक पंक्ति छोड़ देनी है। फिर मार्जिन से सटा के ही आपको लिखना है, लड़के हैं तो तुम्हारा या लड़की है तो तुम्हारी। उसके बाद आपका जो समापन का शब्द है, मित्र है तो मित्र, जैसा आपका रिश्ता है, भाई है तो भाई, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, ऐसा। फिर जिसने पत्र लिखा वह अपना केवल नाम लिखेगा। ध्यान रखें, पत्र लिखने वाले का केवल नाम आएगा, पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे अगर यह पत्र लिखा है रमेश तिवारी ने, तो यहाँ पे तुम्हारा, तुम्हारी के नीचे केवल रमेश, उसके नीचे रमेश तिवारी, पत्र लिखने वाले का पूरा नाम। फिर उसके नीचे बिना लाइन छोड़े मार्जिन सटा के पत्र लिखने वाले का पता। लेकिन इसमें ध्यान में रखना है कि पता केवल 2 पंक्तियों में होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर पत्र लिखने वाले का ईमेल पता, वह भी फिर से इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग अनौपचारिक पत्र करेंगे। प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है संतोष स्मिता कुलकर्णी, 105 विनायक कॉलोनी, कोल्हापुर से। ध्यान रखें, पहले भी मैंने बताया हुआ, फिर मैं बता रहा हूँ। प्रश्न में इन अल्प विरामों का और से का बड़ा महत्व है। जितने अल्प विराम आए हुए हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। से के पहले जो नाम होगा, जो पता होगा, वह पत्र लिखने वाले का नाम और पता होगा। अपने मित्र सहेली सोहम सविता जायसवाल को, से के बाद और को से पहले जो नाम आया है वह पत्र पाने वाले का नाम है। जैसे यहाँ पे से के बाद और को के पहले, तो यहाँ पे आया है सोहम और सविता, और यहीं पर संबंध भी लिखा रहेगा। संबंध है मित्र और सहेली का। को राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी में उसके प्रोजेक्ट का चयन होने पर बधाई देते, अभिनंदन करते हुए पत्र लिखता है, लिखती है।
यहाँ पे ध्यान रखें को के बाद और पत्र तक जो कुछ भी लिखा गया होगा वह पत्र का विषय होगा। हालांकि अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं आता है, परंतु वह विषय होता है। लेकिन अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं आता है, लेकिन जब तक विषय की जानकारी नहीं होगी तो आप दूसरा पैराग्राफ नहीं लिख पाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न से ही आपको ये चीजें मिल जाएंगी कि पत्र लिखने वाले का नाम क्या है, उसका पता क्या है। से के पहले जो कुछ लिखा गया होगा वह पत्र लिखने वाले का नाम और पता होगा। पत्र पाने वाले का नाम कहाँ से मिलेगा? से के बाद और को से पहले जो कुछ लिखा होगा वह पत्र पाने वाले का नाम होगा। पत्र लिखने का कारण वह को के बाद पत्र तक जो कुछ लिखा होगा वह पत्र लिखने का कारण है। आपको ध्यान रखें, विषय इस अनौपचारिक पत्र में नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नोट: अनौपचारिक पत्र में पत्र पाने वाले का पता नहीं लिखा जाता है, इसलिए प्रायः ज्यादातर प्रश्न में पत्र पाने वाले का पता नहीं दिया होता है। तो अब अगर नहीं दिया तो अपने मन से नहीं लिखेंगे, और अगर दिया भी है पत्र पाने वाले का पता तो भी नहीं लिखना है। और एक बात विशेष ध्यान रखनी है, ईमेल पता पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के नाम से अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से बनाना चाहिए। यह बात ध्यान में रखेंगे तो निश्चित है कि आपको प्रश्न से समझा होगा कि पत्र लिखने वाले का नाम और पता क्या है। नाम है संतोष कुलकर्णी या शिमता कुलकर्णी, उनका पता क्या है 105 विनायक कॉलोनी, इतना एक लाइन में लिख दीजिए, और कोल्हापुर ये दूसरी लाइन में। क्यों? क्योंकि पत्र लिखने वाले का पता केवल 2 पंक्ति में होना चाहिए। पत्र किसे लिखा इन्होंने? अपने मित्र या सहेली को। उनका नाम क्या है? सोहम और सविता जायसवाल। क्यों लिखा गया कि सोहम या सविता जायसवाल का जो विज्ञान प्रोजेक्ट है उन्होंने तैयार किया, बनाया है, वह राष्ट्रीय स्तर मतलब नेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। उसके लिए वह सिलेक्ट हुआ है। चयन मतलब चुनाव होना, सिलेक्ट हुआ है। यह अपने आप में बड़ी बात है कि तालुका लेवल, वार्ड लेवल जिसे आप कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला लेवल और स्टेट लेवल को क्लियर करते हुए उस बच्चे का प्रोजेक्ट, साइंस का प्रोजेक्ट, वह इस कंट्री लेवल पे पहुंचा, नेशनल लेवल पे पहुंचा, नेशनल लेवल पे। इसलिए आप उसे बधाई दे रहे हैं, इसलिए पत्र लिखा गया। यानी दूसरे पैराग्राफ में आपका फोकस इसी पर होना चाहिए। अब उसी प्रश्न के आधार पर हम लोग पत्र लेखन करते हैं। बधाई या अभिनंदन पत्र आप कहते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। तो उत्तर जैसा आपको याद होगा कि सबसे पहले दिनांक लिखना होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा डेट, वह है 4/5/2020। क्यों? क्योंकि मैं 4 तारीख को ही इसे बना रहा हूँ। तो आप जिस तारीख को एग्जाम रहेगा उस तारीख को वह डेट आप डालेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे ईमेल बनाया soham@gmail.com। क्यों? क्योंकि आप देखें, अगर अपने प्रश्न को देखें तो यह पत्र लड़के में सोहम को भेजा गया, मैंने उसके नाम से अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स में बनाया। अगर लड़की का देखें तो वहां पे था सविता, तो यहाँ पे savita@gmail.com। अब यहाँ पे आप सविता jaiswal@gmail.com या फिर savita10257@gmail.com वह सब आप कर सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके प्रिय मित्र, अगर लड़की रहती तो यहाँ क्या लिखती? प्रिय सहेली। कॉमा लगाना, अल्प विराम लगाना जरूरी है। उसके बाद अगली लाइन में सप्रेम नमस्कार, यह आपका संबोधन हुआ और यह है आपका अभिवादन। सप्रेम नमस्कार, उसके बाद पूर्ण विराम, फिर एक लाइन छोड़नी है। और ध्यान रखें सब मार्जिन से सटा के ही लिखना है। पहला पैराग्राफ यहाँ पे अपना हालचाल, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, जिसे पत्र लिख रहे हैं उसकी कुशल क्षेम यहाँ पे आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल से होंगे। यह पहला पैराग्राफ। थोड़ा और भी बड़ा कर सकते हैं आप।
आगे बढ़ते हैं। दूसरे पैराग्राफ में आपने ध्यान दिया होगा कि प्रश्न पत्र इसलिए लिखा क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी में सोहम या सविता के प्रोजेक्ट का चुनाव हुआ है, तो बधाई देना है। आज ही मैंने नवभारत टाइम्स समाचार पत्र में पढ़ा कि तुम्हारे विज्ञान प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी के लिए चयनित किया गया। मतलब कि कहां से जानकारी मिली आपको? संतोष या सिमता को जो पत्र लिख रहे हैं कि नवभारत टाइम्स न्यूज़पेपर में उन्होंने पढ़ा। क्या पढ़ा? कि सोहम के प्रोजेक्ट को, साइंस प्रोजेक्ट को नेशनल लेवल पर उसको एग्जीबिशन में जगह मिल गई है, उसको वहां पे प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा आपको इस तरह से लिखना होता है कि यह जानकारी आपको कहाँ से मिली। तो यहाँ पे लिखा गया है, यह बहुत ही गर्व की बात है। तो यहाँ पे आप उसकी तारीफ कीजिए। तुमने तालुका स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर हजारों छात्रों को पराजित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। तो यहाँ पे आपको उसकी सफलता को बताना है कि किन किन स्तरों को उसने पार किया हुआ है। इसी तरह से अन्य भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद हो सकता है और कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे कैसे वहां पे पहुंचा उसका वर्णन आपने किया। आगे आप बढ़ेंगे। अब तक तुम्हारे विज्ञान प्रोजेक्ट को बहुत अधिक प्रशंसा मिली है, यानी तारीफ लोगों ने की, तारीफ मिली है, तभी तो जाके आगे चयनित हुआ है। उसका वर्णन आप कीजिए। फिर आगे, राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश से प्रोजेक्ट आएंगे, अतः अब प्रतियोगिता का स्तर और कठिन हो जाएगा। आप जानते ही हैं, जैसे जैसे आप ऊपर के लेवल में जाते हैं कठिनाई बढ़ती जाती है। अभी तक आप 9th में थे, कठिनाई का स्तर कम था, 10th में आए तो कठिनाई का स्तर बढ़ गया। उसी तरह से तालुका स्तर पर उतना कंपटीशन नहीं था जितना जिला स्तर पर था। जिला स्तर से बढ़कर के कंपटीशन वह स्टेट लेवल पे हुआ। स्टेट लेवल से भी ज्यादा कंपटीशन कहाँ होगा? वह होगा नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा आपको बताना है कि भाई सावधान रहो, सावधानी पूर्वक आप जो है अपने प्रोजेक्ट को वहां प्रस्तुत करो, उसको अच्छे से उसकी व्याख्या करो, अच्छा वर्णन करो, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, संभल कर काम करने की जरूरत है। अब आगे आपको बताना है कि आखिर उसकी सफलता के पीछे जो कहानी है वह क्या है। तो यहाँ आप बताइए कि तुम बचपन से ही बहुत परिश्रमी थे, अर्थात हार्ड वर्कर थे, जिज्ञासु थे, हर चीज को जानने की इच्छा होती थी। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखना, हर चीज को जानना चाहते थे क्या वो क्या है, और विज्ञान में बहुत रुचि लेते थे, इंटरेस्ट था। आप जानते हैं कि अगर परिश्रम नहीं करें, उसके प्रति इच्छा शक्ति न हो और इंटरेस्ट न हो, तो आप वह काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से किसी भी चीज की सफलता में कुछ फैक्टर्स होते हैं, और ये बातें आप कभी भी किसी की सफलता की बात आए कि जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, या फिर खेल कूद, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, तो उसमें ये बातें आप लिख सकते हैं। तो वहां पे क्रिकेट में विज्ञान नहीं लिख देना है। तुमने यहाँ तक पहुंचने के लिए खूब परिश्रम भी किया, बिल्कुल बिना हार्डवर्क किए कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तुम बचपन से ही वैज्ञानिक बनना चाहते थे, अगर खिलाड़ी का रहता तो तुम बचपन से ही खिलाड़ी बनना चाहते थे। राष्ट्रीय स्तर पर अपने विज्ञान प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करके तुम अपने सपने को पूरा कर सकते हो। अब वहां पे किसी की भी इच्छा होती है, अगर हम खिलाड़ी हैं तो नेशनल लेवल पे खेलें, हम भी सचिन बने, हम भी गांगुली बने, हम धोनी या विराट कोहली बने। वैसे ही अगर कोई वैज्ञानिक बनना चाहता तो उसका उद्देश्य, उसका सपना है कि वह नेशनल लेवल पे जाए। तो यहाँ पर आप उसे बताइए कि तुम्हारा सपना था, आज साकार होने जा रहा है, पूरा होने जा रहा है। अगर अच्छे से करोगे तो तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है। तुम्हारी इस स्वर्णिम अर्थात सुनहरी, गोल्डन सफलता पर मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। आगे आप बताइए, तुम्हारी मित्रता पर मुझे गर्व है। सही बात है, ऐसे मित्र किसी को मिलेंगे तो उसको प्राउड फील होगा। यह बात आप बताइए, वह मोटिवेट होगा।
साथ में अंतिम में जिसे आपने पत्र लिखा है, कभी भी अनौपचारिक पत्र में उसके माता पिता और परिवार के सदस्यों को अभिवादित करना, उनको नमस्कार करना चाहिए। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार देना। पत्र जल्द ही लिखना। यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ पूरा हुआ। आप इससे छोटा भी लिख सकते हैं। दूसरा पैराग्राफ हुआ, फिर एक पंक्ति छोड़ दीजिए, फिर लिखिए तुम्हारा मित्र या तुम्हारा प्रिय मित्र, अल्प विराम कामा लगाना है। इसके बाद इसके आगे का भाग उसी में आप यहाँ पे बताइए। ठीक उसी के नीचे रहेगा संतोष, कोई कॉमा नहीं। संतोष क्या है? जिसने पत्र लिखा उसका केवल नाम। फिर उसके आगे संतोष कुलकर्णी यानी पत्र लिखने वाले का पूरा नाम, कॉमा लगा के। अब 2 पंक्तियों में, जैसा मैंने कहा था, 2 पंक्तियों में पत्र लिखने वाले का पता, 105 विनायक कॉलोनी कोल्हापुर। यहाँ न तो अपना नाम लिखना है न अपना पता लिखना है। प्रश्न में जो दिया है वही नाम पता लिखना है। अगर नहीं दिया है तो आप कोई भी नाम पता लिख सकते हैं। कोल्हापुर यहाँ तक पता हो गया। अगर यहाँ पिन कोड नहीं दिया है इसलिए पूर्ण विराम है। अगर पिन कोड दिया होता तो पिन कोड लिख करके हम इंग्लिश का फुल स्टॉप लगा देते। उसके नीचे की लाइन बिना लाइन छोड़े जिसने लिखा पत्र उसका जीमेल आईडी या ईमेल आईडी santosh@gmail.com। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। आपके सुझाव जो हैं उनके अनुसार मैं नए नए वीडियो हमेशा बनाता रहूँगा।